कहानी यौम अरफा इमाम हुसैन अस्सा का रूहानी हज। मदीना की पाक फिजाओं में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और साथियों के साथ हज की तैयारी कर रहे थे। आपके चेहरे पर नूर और आंखों में गहराई थी। आपने काबा की तरफ रवाना होने का इरादा किया, लेकिन आपको मालूम था कि यह सफर सिर्फ हज का नहीं, बल्कि कुर्बानी का भी सफर बनने वाला है। जब इमाम हुसैन अस्सा मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने खुशी से आपका इस्तकबाल किया। आपने तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी, सफा और मरवा के दरमियान सई की। हर अमल में एक रूहानियत, एक इखलास, सच्चाई नजर आता था। 8 जिलहिज्जा को आपने हज के मुताबिक एहराम बांधा और काफिला अरफात की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इमाम अस्सा अपने साथियों को हज की हिकमतें समझाते रहे। हज सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं है, ये अपने दिल और नफ्स को अल्लाह के सामने पेश करने का मौका है। अरफात का मैदान हजारों हाजियों से भरा हुआ था। इमाम हुसैन अस्सा ने एक किनारे अपना खैमा तंबू लगवाया। जब सूरज ढलने लगा तो एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस खुदा के बंदे पर थी जो अब दुआ के लिए खड़ा हो रहा था। इमाम हुसैन अस्सा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआए अरफा पढ़ना शुरू की। ऐ खुदा, मुझे ऐसा बना दे कि तुझसे अलावा किसी और पर भरोसा न करूं। हर लफ्ज में इश्क, आजिज़ी, विनम्रता और मारिफत, गहराई झलक रही थी। हाजी रो रहे थे, सिसक रहे थे और इमाम की दुआ सुनकर उनके दिल पिघल रहे थे। इमाम अस्सा अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमा रहे थे, जब मैं कुछ भी नहीं था, तूने मुझे पैदा किया। जब मैं नादान था, तूने सिखाया। जब मैं भटक गया, तूने रास्ता दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से नूर बरस रहा हो और ज़मीन पर मौजूद हाजी उस नूर में नहा रहे हों। हज के बाद इमाम अस्सा को खबर मिली कि यजीद ने मक्का में कुछ गुप्त कातिल भेजे हैं, जिनका मकसद था कि हज के दौरान ही काबा के पास इमाम हुसैन अस्सा को शहीद कर दिया जाए। इमाम हुसैन अस्सा ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि काबा की पवित्रता को नुकसान पहुंचे। इसलिए आपने हज को उम्रा में बदल दिया और एहराम उतार कर अल्लाह के घर से करबला की तरफ रवाना हो गए। जब आपने काबा को पीछे छोड़ा तो उसकी तरफ देखकर फरमाया, ए काबा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की उस रज़ा की तरफ जा रहा हूँ जो तुझसे भी ऊपर है। अब यह सफर करबला की तरफ बढ़ रहा था, जहां इमाम हुसैन अस्सा और उनके अहले बैत ने असली कुर्बानी दी। आज भी जब हाजी अरफात में खड़े होकर दुआ करते हैं तो उन्हें वही सोज, वही इश्क और वही तड़प महसूस होती है जो इमाम हुसैन अस्सा ने उस दिन अपनी दुआ में दुनिया को सिखाई थी।